विद्यार्थियों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अल्कोहल के निर्माण की जो बची हुई विधियां हैं। अपन यहाँ पर एल्किनो से देख रहे थे, एल्किनो में वापस एक बार देखते हैं। एल्किनो के हाइड्रोबोरेशन एल्किनो से अपन देख रहे हैं। एल्किनो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ विद्यार्थियों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और केमिस्ट्री की मैकेनिज्म को इस समझने की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री और रीजियोसेलेक्टिविटी का महत्वपूर्ण योगदान है। वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये एल्कीन है और यह एल्कीन में मान लीजिए कि ये ग्रुप है। मैं इसको संक्षिप्त में R लिखूंगा। यहाँ पर एक बड़ा समूह है जो कि यहाँ पर रीजियोसेलेक्टिविटी को शो करने के लिए लिया गया है। इसकी विक्रिया अपन कराते हैं हाइड्रोबोरेन से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये इस अवस्था में नहीं पाया जाता है। सामान्य रूप से ये इस अवस्था में ही रहता है। अधिकतर मात्रा इसमें रहती है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर चूंकि विक्रिया में यही बात लेगा तो ये लिख देते हैं। जो पहली स्टेप है उस स्टेप में मैं इसको संक्षिप्त रूप से पूरा लिख देता हूँ एक बार। ये R है, ये जुड़ गया है। यहां पर आगे और रिएक्शन होगी और चलो मैं इसको अलग स्टेप में लिख देता हूं। फर्स्ट सेकेंड ए भाग है रिएक्शन का। यहां पर एक और एल्किल समूह से जुड़ेगा और ये समूह 2 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक बोरोन जुड़ा है। दोनों आपको ध्यान में रहना चाहिए। और अगली स्टेप में इसके साथ एक और समूह जुड़ जाएगा, यानी इसके जो 3 हाइड्रोजन थे उनकी जगह 3 एल्केन आ गए हैं। इसको समेकित रूप से लिखा जा सकता है कि 3 इस विक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन की वजह अपनी योग करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो इसमें ही जुड़ गया है। ये एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया है। ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बोरेन है उससे जुड़ गए। अब आइए इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे जुड़ते हैं। और हाइड्रोजन है वो इस पे जुड़ रहा है, न कि इस पे, यानी हाइड्रोजन के जुड़ने का एक निश्चित क्रम है। इसका क्या कारण है ये सब इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। पहले स्टेप है, उसके बाद में इसका जो अगला भाग है ये तो ए रिएक्शन है, इसका बी पार्ट है। अगले भाग में जब ये बन जाता है तो उसमें अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये विक्रिया करवाते हैं। माध्यम सारे लिए लगता है, उसके मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये बोरोन हटेगा और उसकी जगह अल्कोहलिक समूह जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएगा। अब मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ और एक साथ आपको 3 अल्कोहल के अणु प्राप्त होंगे यहाँ पर और साथ में प्राप्त होगा बोरिक अम्ल। इसके बारे में अपन मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। पहले ए पार्ट के बारे में विस्तार से देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या है। तो विद्यार्थियों आपने एक बार संक्षिप्त में देखिए ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो योग है वो एल्कीन से हो जाता है और यहाँ पर ट्राई एल्केन बोरेन बन जाता है। ट्राई एल्केन बोरेन बन गया है। इसके बारे में देखिए कैसे बना है, मैकेनिज्म देखते हैं। अगली स्टेप इसकी हाइड्रोक्सीकरण से संबंधित है। विद्यार्थी सबसे पहले आप बोरेन के बारे में देखिए कि बोरेन एक लुईस अम्ल है। बोरेन है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और एक रिक्त
इलेक्ट्रॉन सने। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो एल्केन है, एल्केन अधिकतर केसों में, अधिकतर मामलों में नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई है नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह के बीच में होने वाली अभिक्रिया। तो आइए इसका पहला स्टेप अपन देखते हैं। CH2 बोलेन, यहां पे बोलेन है, ये इसका इलेक्ट्रिक अक्सर में लेता हूं। यहां पर मोरकोनिकोव के नियम का पालन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेह है और इलेक्ट्रॉन स्नेह हमेशा, इलेक्ट्रॉन स्नेह जिस प्रकार से प्लस है इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन स्नेह भी है। इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग हमेशा अधिक हाइड्रोजन वाले या कम प्रतिस्थापी कार्बन पे होता है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसका योग हमेशा इस पे होगा। इसका कारण है कि इस पे जो प्लस आएगा वो यहां पर स्थायी हो जाएगा। इसका सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण लॉजिक है वो ये है कि 3V में 12, बोरेन एक बड़ा परमाणु है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए ये हमेशा बाधा का महसूस करता है अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पे अटैक करने पर। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कार्बन इससे योग करेगा और ये इससे योग करेगा। इसको इस प्रकार से अपने वलय के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये अवस्था आती है, बोरेन इससे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन इस पे जुड़ रहा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री का पालन होता है, और जिस दिशा में हाइड्रोजन जुड़ेगा उसी दिशा में बोरेन भी जुड़ेगा। यानी इन दोनों की जुड़ने की जो डायरेक्शंस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ये इस तरह जुड़ा है तो बोरेन भी इस तरह भी जुड़ेगा। यहां पर इनकी दिशा सेम है। अब यहां पर 3V में बाधा, ये तो क्योंकि एक साथ संयुग्मन के साथ में जुड़ रहा है। अब अपन 3V में बाधा के बारे में बात करें, मान लीजिए ये समूह है, इधर CH3 समूह है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कोई बल के समूह है, एक लार्ज बल के समूह है, ये छोटा समूह है। तो बोरेन चूंकि बड़ा परमाणु है, इसलिए हालांकि दोनों में हाइड्रोजन की मात्रा समान है, तो यहाँ पर रेशियो सिलेक्टिविटी लागू होगी और बोरेन हमेशा उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी हो, जिसके बल के समूह कम हो। तो यहाँ पर मैटर इतना 3V में बाधा पैदा नहीं करेगा जितना कि यहाँ पे टर्सरी ब्यूटल करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो ये समूह से जुड़ेगा और ये समूह इससे जुड़ेगा, बल के समूह से। हाइड्रोजन छोटा समूह है इसलिए जुड़ सकता है। तो यहाँ पर रेशियो सिलेक्टिविटी का महत्वपूर्ण कारण है। अभी इस प्रकार से आप देखिए, वापस इस पे आ जाते हैं अपन। यहाँ पे इनका योग समान डायरेक्शन में है, यदि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर बोरोन वापस अब क्या हो गया है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह बन गया है। अब वापस ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करेगा और वहीं पे एल्केन एक नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करेगा, और अगली स्टेप यानी दूसरी जो समीकरण है उसमें अभिक्रिया होने के लिए तैयार है। इस समूह को अपन पूरे को R1 लिख देते हैं ताकि इतने समझने में दिक्कत नहीं हो। R1BH2, यहाँ पे वापस आपका R समूह है, ये होगा, ये नाभिक से नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है। इनके बीच में रिएक्शन होने वाली है, मैं रिएक्शन को नीचे लिख देता हूं। और यहां पर बोरोन है, वापस ध्यान रखना आपको, अधिक हाइड्रोजन वाले यानी कम बल के ग्रुप के साथ में जुड़ेगा और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। यहां पर R1BH, इससे ये समूह जुड़ा है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया है और ये हो गया है। फिर इसके बाद में एक रिक्त कक्षक पैदा हो गया है
फिर वापस ये एक इलेक्ट्रॉन से की भांति व्यवहार करेगा और इससे 3 समूह, यहां पर 3 समूह बोरेन से जुड़ जाएंगे। 3 बोरेन समूह यहां पर जुड़ने वाले हैं। क्योंकि ये तीनों समूह काफी बड़े आकार में हो गए हैं, अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। हालांकि अभी भी बोरोन एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है, लेकिन अब इससे चौथा समूह बहुत मुश्किल से जुड़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 में बाधा बहुत ज्यादा हो गई है। जो 3 स्टेप है, पहला एल्केन जुड़ने का वो अधिक फास्ट होता है, फिर दूसरा एल्केन जुड़ने का वो उससे धीमा होता है, और सबसे आखिरी में जब तीसरा से एल्केन जुड़ता है, जब इससे तीसरा एल्केन जुड़ता है तो ये स्टेप सबसे धीमा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया है, 3D में बाधा अधिक हो गई है और अभिक्रिया की गति क्या होगी, धीमा पर सबसे स्लो होता है, लेकिन फिर भी अभिक्रिया इसमें आगे बढ़ती है और यहाँ पर 3 समूह जुड़ जाते हैं। ये समूह इस प्रकार से बन गया है। अब आइए अपन बात करते हैं आगे और बात करते हैं जो सेकंड स्टेप है ऑक्सीकरण की, वो किस प्रकार से होता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं जो सेकंड वाला स्टेप है उसके बारे में, यहां पर चलो इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। ये समूह है, मैंने थोड़ा गैप दे लिया है यहां पर अपन ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक समय सार भी है तो एक समय अम्ल भी है, क्योंकि यहाँ प्रबल सार है तो अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और ऐसी स्थिति में पहला स्टेप होगा इन दोनों के बीच की रिएक्शन। ये रिएक्शन में एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से ये एज एसिड काम कर रहा है and this is working as a base, which is a very strong base। और इस स्थिति में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, इसके ऊपर माइनस है, इसलिए ये जो कि बोरोन वापिस क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, इस पे आसानी से अटैक कर सकता है। और यहाँ पर जो पहला स्टेप है उसमें इसको मैं R लिख देता हूं, R1। यहां पर ये स्थिति हो जाती है। अब यहां पर अगला जो स्टेप है वो ग्रुप स्थानांतरण होता है, यहाँ पे माइग्रेशन होता है इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैकेनिज्म यहाँ पे सरल अवस्था में दर्शाई जाती है वो ये है कि ये समूह यहाँ पे आएगा और ये समूह बाहर चला जाएगा। यानी यहाँ पर इस समय इसके ऊपर क्या आ गया है, माइनस। इस स्टेप को अपने नहीं देखा, इस स्टेप को मैं लिख देता हूँ। ये समूह है, इसमें इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये इस पे क्लिक करेगा जो कि इसका रिक्त कक्षक है, उससे बॉन्ड बनाएगा R1B। इस समूह को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ स्पष्ट रूप से। यहाँ इसमें sp3 संकरण है बोरोन के अंदर और इस पर माइनस आ गया है। जो अगला स्टेप है वो ये शो करता है कि यहाँ पे ये समूह है, इस माइनस के इलेक्ट्रॉन को लेकर इस ऑक्सीजन पे, पहले नंबर का जो ऑक्सीजन है उससे बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है
कि जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसकी त्रिविमीयता है, इसका अभिविन्यास है, वो सेम रहता है। यानी कि यहाँ पर इसके लोन पेयर और इनके बीच में सक्रिय अभिक्रिया होती है, तभी तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बची रहती है, इसका त्रिविमीय विन्यास बचा रहता है। यहां से इस पे आता है, और चूंकि ऑक्सीजन इस समय इस माइनस को ये लेकर आ रहा है बोरोन वाले को, तो यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा, और ऐसी स्थिति में R1 और CH2R बच जाएगा और हाइड्रोक्साइड बाहर हो गया है। इस प्रकार से ये जो कार्बन है इस बॉन्ड को तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन ले जाता है, किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन से। क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छा निकलने वाला ग्रुप है, इसलिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पर चूंकि वापिस जो बोरोन है वह एक इलेक्ट्रॉन से नहीं हो गया है, और यहाँ पे जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड आयन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन, वो वापस अटैक करेगा और दो स्टेप में इसी प्रकार की मैकेनिज्म यहाँ पर होगी। R1 अगले स्टेप में इसको अपन जल के साथ भी मिलाते हैं, तो यहाँ पर जल इस बोरोन के ऊपर वापिस से अटैक करता है, और यहाँ पर वह बोरिक अम्ल बनता है, जो कि सारे माध्यम में ये एक उत्पाद है, दो उत्पाद बन रहे हैं। सारे माध्यम में उदासीन होकर सोडियम बोरेट बना देता है और वाटर के रूप में अलग हो जाएगा, जल के रूप में। वहीं पर यहाँ पर 3 एल्कोहल के अणु मुक्त होने वाले हैं। इससे हमेशा प्राथमिक एल्कोहल, हालांकि द्वितीय भी मिल सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान दें, अंतिम स्टेप के वाटर को, तो वाटर का कार्य कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वाटर का जो कार्य है वो क्या है, उसको अपन थोड़ा सा गौर करके देखें। इस पे ठीक करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इसी किसी एक पे चिपक जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया है, इसमें माइनस है, ये अनुवाद कर सकता है और इसको बाहर निकाल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ। कुल मिला के ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन एक्टिविटी का थोड़ा सा आप ज्ञान ले सकते हैं। आइए अपन अगली विधि के बारे में बात करते हैं।